वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। जनरल बाजवा की क़यादत में फ़ौज ने फेटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने और मुख्तलिफ बहरानों से निजात में मिसाली खिदमत सर अंजाम दी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म का सिपा सालार के एजाज़ में ज़ोहराना, DGISI और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सदर आरिफ अलवी से भी आर्मी चीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत का जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। फौज का किरदार गैर सियासी बनाकर सिर्फ आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया। ये फैसला तवील मुद्दत तक फौज के वकार को बढ़ाने में मदद देगा और जमहूरी कल्चर में नई रूह फूंकेगा। फौज के गैर सियासी होने को कुछ लोगों ने हदफ तनकीद बनाया। फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। कौमी फैसला साजी में पाक फौज का हमेशा अहम किरदार रहा। पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता खलीजी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का इजलास लाहौर में जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लीडरशिप शरीक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मजीद ऑप्शंस पर भी गौर। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस पर गौर। पीपल्स पार्टी, आज़ाद अरकान और दीगर इत्तेहादियों से कल मुशावरत होगी। असम्बली की मुद्दत पूरी कराने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। तो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें, ये दोनों ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं और इन पर भी मुशावरत हुई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में चेयरमैन शकील मसूद हुसैन और सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद शामिल। पंजाब असम्बली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है और ना गवर्नर राज लग सकता है। ऑपोजिशन अक़लियत में है, अक़लियत में रहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। सियासी धुंध ज्यादा छा गई। अब इलेक्शन का सूरज तुलू होना लाजमी है। असम्बलियां तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असम्बलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों की इज्तिमाई सियासी कबर खोद दी, जिस वजह से PDM इलेक्शन से फरारी है। शेख रशीद की तनकीद। असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर PTI बलोचिस्तान असम्बली में इख्तलाफात। रुकने असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद ने पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। यार मोहम्मद रिंद और हामियों का इलेक्शन से कबल दूसरी जमातों में शमूलियत का इम्कान। सूबाई असम्बली तहलील होने पर ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएंगे। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर 5 से 7 करोड़ खर्च होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद की 36 में से 12 नशिस्तें जीतकर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 8 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। PTI और आज़ाद उम्मीदवार 7-7 नशिस्तें हासिल कर सके। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार कामयाब। जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तों के साथ नंबर 1। PTI 16 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर।
जिला काउंसिल नीलम वैली में तहरीक इंसाफ 7 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब। जेहलम वैली में पीटीआई की 10 नशिस्तें, नून लीग के 5 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब। फतह समेटने वाले उम्मीदवारों और उनके हामियों का जश्न। एहतजाज के दौरान कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। इमरान खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 13 मुकदमात से अली अमीन गंडापुर का नाम खारिज करने का हुक्म। पर्चे दें और सबको अंदर कर दें, ये कोई तरीका नहीं। सरकार का काम है तो सही करें, टोटल पूरा ना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। कर्ज की किस्त चाहिए तो पूरे माली साल के अखराजात की रिपोर्ट दी जाए। IMF का पहले 5 माह की रिपोर्ट लेने से इनकार। सैलाब के बायस अखराजात बढ़ने की रिपोर्ट भी देने का मुतालबा। अखराजात रिपोर्ट पर वजारत खजाना और मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। रूस से सस्ते दामों खाम तेल खरीदने का मिशन। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मॉस्को चला गया। पाकिस्तानी स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने से मुतालिक भी बातचीत होगी। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। इंटरनेशनल मार्केट में गैस निर्ख में भी 4.04% तक कमी रिकॉर्ड। डॉलर की फिर उड़ान। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 56 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। शरह सूद में इजाफे से स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। 36 अजला में 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा में सुराब रोड पर CTD का एक्शन। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम का दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। 80 दस्ती बम और असलहा बरामद। मगरबी ममालिक की जानिब से आयद पाबंदियों का रद्द-ए-अमल। रूस का यूरोपीय यूनियन ममालिक में अपने सिफारतकारों की तादाद कम से कम रखने का फैसला। यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में 1 या 2 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को तैनात नहीं किया जाएगा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा।